फिफ्थ टाइप जो बताना है मुझको, दैट इज ऑर्थोगोनल सेट ऑफ यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स तो नाम से जाहिर है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मींस जो आपस में परपेंडिकुलर हो। तो देयर आर 3 यूनिट वेक्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाय द हेल्प ऑफ दीज 3 यूनिट म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स वी इंडिकेट्स द पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। तो यहां पर 3 यूनिट वेक्टर, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर along x axis, y axis and z axis respectively are represented by I cap, j cap and k cap. These 3 mutually perpendicular unit vectors I cap, j cap, k cap, these 3 vectors is known as orthogonal set of unit vector. तो 3 mutually नोट्स बनाते चलेंगे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 3 mutually perpendicular vectors, unit vectors I cap, comma j cap and k cap along x axis, y axis and z axis respectively, are called orthogonal set of unit vectors। ऑर्थोगोनल सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, इन्हीं आई कैप, जे कैप, के कैप को ऑर्थोगोनल सेट ऑफ यूनिट वेक्टर बोलते हैं। 6 पॉइंट पोजीशन वेक्टर, 6 पॉइंट पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है भाई? तो किसी भी पॉइंट के पोजीशन को आप लोगों ने पढ़ रखा है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सिस्टम में आप एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लीजिए, इसको हम लोगों ने आगे यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रूप में समझा था। ये एक्स वाई जेड है, यहीं पर कोई ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है अगर, तो ओरिजिन से इस पॉइंट को जब मिलाने वाला यूनिट वेक्टर होता है, मिलाने वाला जो वेक्टर होता है, इसी को आप पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो अ वेक्टर आमतौर पर इसको स्मॉल आर दिखाते हैं। अ वेक्टर आर, ऊपर देखिए एरो लगा लिया, एरो जरूर लगाइएगा। सामने के क्लास में अगर आप लोग मिल रहे होते हैं तो हम वेक्टर पे आपको कई बार टोकते हैं, क्योंकि कई लोग एरो नहीं लगाते हैं, एरो जरूर लगाइएगा। अ वेक्टर आर विच represent position of a point P with respect to origin O is called position vector, is called पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को हम आर से दिखाते हैं, दैट इज ओपी। और इसको अगर हम यहां पर लिखने का प्रयास करें तो इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इन रूपों में लिखते हैं हम। तो किसी पोजीशन वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप के रूप में लिखते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा फिगर में और कायदे समझने का प्रयास करें कि आखिर एक्स वाई जेड होता कैसे है, यहाँ पर देखिए ये कोऑर्डिनेट दिखा रहा हूं मैं आपको। ये आपका क्यूबॉइड बनाते हुए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको।
क्यूबॉइड बनाते हुए समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको कि देयर इज अ पॉइंट P, x, y, z, ये वेक्टर r हो गया, ये ओरिजिन हो गई। अब आप देखेंगे अगर ये पॉइंट x y z है तो x एक्सिस पर जो है ये दूरी x होगी और ये वेक्टर x i कैप कहलाएगा। ये दूरी इधर y होगा तो ये y j कैप हो जाएगा और इधर ये कितना हो जाएगा, दैट इज z k कैप, ये आ जाएगा। इस पॉइंट को हम अगर a, b और c से दिखा दें तो हियर फ्रॉम फिगर OP can be written as OA plus OB plus OC, that's vector R is equal to xi cap plus yj cap plus z k cap, ये हो जाएगा। एंड OP की जो लेंथ हो जाएगी, डायगोनल जो होता है किसी भी क्यूबॉइड का डायगोनल होता है, दैट इज लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, so that becomes OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर R, या R इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दिस इज द मॉड ऑफ R। किसी पोजीशन वेक्टर का मॉड को हम x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप से दिखाते हैं। हेंस यूनिट वेक्टर r कैप इज इक्वल टू वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ r, दैट इज x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप अपॉन मॉड ऑफ r, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो यहां पर आप देखेंगे कि हम पोजीशन वेक्टर r को समझाए आपको, साथ साथ उसका मॉड समझाए, और इसके बाद अगर मॉड निकल जाएगा तो फिर उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे ये बताए। उम्मीद है ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी आपको। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको हम दिखाएंगे कि कैसे इस पर न्यूमेरिकल चलते हैं। If a point P of coordinate 2, -3 and 4, find R, mod of R and R cap, ये क्वेश्चन है। तो सॉल्व कैसे होगा, R क्या हो जाता है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो सो दैट वेक्टर r क्या हो जाएगा, यहां पर x क्या लिखा है 2, तो 2i कैप, y क्या 3 है तो -3j कैप और z की जगह 4 है तो प्लस 4k कैप। दिस इज द वेक्टर r एंड मॉड ऑफ r कितना होता है, तो मैंने सिखाया अभी आपको क्या फार्मूला है, दैट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 29। ये आपका मॉड ऑफ r की वैल्यू आ गई, मॉड ऑफ r या केवल r कितना आ गया, अंडर रूट 29। दिस इज द सेकंड आंसर। और अब मुझे क्या निकालना है आपको, r कैप। हेंस r कैप क्या होगा, तो वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ r, तो ये आ गया आपका 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन मॉड ऑफ r, मतलब अंडर रूट 29। ये आंसर आ जाएगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको हम शेयर कर देंगे, लगाइएगा, जहां दिक्कत आएगी बताइएगा।